कर लिया सबने? सर आंसर वही है जो ऋषि ने बोला। नहीं, गलत है वो। सर और एक बार ट्राई कर सकता हूँ? नहीं, ये ऋषि, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया वो उल्टा, उसके बाद तेरा गलत हुआ ये। एक कर्व ये था। तुम लोगों से ना अभी मेरे को बात करनी पड़ेगी, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी। सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन, सरफेस टेंशन वर्सेस कंसंट्रेशन। देखो सर, मैंने बोला था कि ये तीन कर्व दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कर्व, इसमें से कौन सा इसमें से कौन सा कर्व जो है सोप के लिए है, कौन सा कर्व आरओएच के लिए है, कौन सा कर्व केसीएल के लिए या एनएसीएल के लिए। तो देखो, पहली बात, सोप हो रहा है थर्ड वाले में, तो सोप का कर्व तो यही होगा ना। सोप का कर्व तो थर्ड वाला होगा। ये सोप, यस। सोप का कर्व तो थर्ड वाला होगा ही, सोचना नहीं है इसके अंदर। समझ गए कि नहीं? सोप का केस तो ये वाला होगा ना। हाँ सर। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा, अब दूसरा, अब नमक जो है पानी के अंदर तेजी से घुल जाएगा कि नहीं, फोर्सेज ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि नहीं। फोर्सेज अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे नमक डालने से, पानी के अंदर फोर्सेज ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो सरफेस पे टेंशन बढ़ जाएगी कि नहीं। अब सरफेस का मॉलिक्यूल आसानी से लीव तो नहीं करेगा ना। तो इसलिए क्या नहीं होगा, करेगा। सरफेस टेंशन बढ़ गई, बढ़ी कब, केसीएल के केस में, जब कंसंट्रेशन केसीएल का है। और जब अल्कोहल को पानी में डालूंगा, लगभग फोर्सेज सेम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के अंदर। समझ आई बात कि नहीं है? हाँ सर। लेकिन पानी पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, ज्यादा स्ट्रांग होगी देन इन बिटवीन वाटर एंड अल्कोहल, इसलिए हल्का सा सरफेस टेंशन कम होगा। हल्का सा सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ गए कि नहीं है? अब भी समझ नहीं आया? आ गया सर। फिर ये किसी को भी नहीं आता था ये वीडियोस में सर है क्वेश्चन कि मेरा नहीं? सही था, मैं आवाज नहीं आ रही सर तक तो पूछो नहीं ना, आया ये तक। ये 13 वीडियो तक नहीं आया वीडियोस में क्वेश्चन है कि नहीं है? ये वीडियोस में था सर। कि नेक्स्ट नहीं? नो 13 सर। तक नहीं आया। नहीं था? नहीं सर, नहीं है। नहीं नहीं है ये? नहीं अच्छा सर, चलो, नहीं अभी था समझ आ सर। गए। नहीं। चलो समझ आ गया कि नहीं? ये मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया हुआ सर, उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर में। चलो कुछ नहीं होता, आप ध्यान रखना। अच्छा, एक टर्म ध्यान रखेंगे अब, जो है ना जो लायोफोबिक सोल थे, इनको प्रिपेयर करने के इनडायरेक्ट मेथड्स, जो लायोफोबिक सोल को प्रिपेयर करने के जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड जो है ना, दो तरीके के हैं। एक है डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, और दूसरा कंडेंसेशन मेथड या कम्बिनेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, ये दो तरीके हैं। डिस्पर्जन यानी तोड़ करके, और एक क्या है, जोड़ करके। तोड़ करके यानी बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन को तोड़ेंगे कोलाइडल के अंदर। और कंडेंसेशन यानी छोटे पार्टिकल्स होंगे, वो मिलके कोलाइड बनाएंगे। समझ गए कि नहीं है? दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? हाँ सर। हाँ, यस तो सर। कोलाइडल होगी। हाँ, तो मतलब समझ आना चाहिए, फिर उसके बाद आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। डिस्पर्जन मेथड यानी बड़ा मॉलिक्यूल टूट करके कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आएगा, बड़ा पार्टिकल टूट करके कोलाइडल पार्टिकल्स की रेंज में आएगा। जैसे फर्स्ट मेथड है इसके अंदर, तीन मेथड है इसके अंदर मेनली। एक है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, एक है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, पढ़े हुए ना, और तीसरा पेप्टाइजेशन। यस। हाँ सर पढ़ेगा। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दो बड़ी हैवी सी डिस्क होती हैं, उनके अंदर हम डालते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल। दो बड़ी हैवी सी डिस्क होती हैं, उसके अंदर हम क्या लेंगे, बड़ा पार्टिकल डालेंगे जो कि सस्पेंशन का पार्टिकल होगा। और उसके बीच में जब उसको क्रश कर देंगे,
क्रश कर देंगे, मतलब जब ये दोनों डिस्क बहुत तेजी से रोटेट करेंगी, लगभग 7000 आरपीएम के आसपास, 7000 से 10,000 आरपीएम होगा जिस स्पीड से ये रोटेट करेंगी। पहले एक बार क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, घूमेंगी, तो क्या होगा, उससे बड़ा पार्टिकल क्रश होके क्या दे देगा, छोटे पार्टिकल देगा जो कोलाइडल रेंज में लाई करेंगे। जैसे फ्लोर मिल आटे की चक्की जैसे काम करती है ना, ऐसे ही ये कोलाइड मिल होती है, ये काम करती है। तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, पता होना चाहिए बस। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में दो डिस्क के बीच में सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, क्रश होके कोलाइडल पार्टिकल्स दे देंगे, है ना। दिस मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन इज कैरिड आउट इन ए कोलाइड मिल इन विच इनपुट इज द सस्पेंशन पार्टिकल्स एंड आउटपुट इज द कोलाइडल पार्टिकल्स, ये पता होना चाहिए। दूसरा है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, क्लियर। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, क्लियर। क्या है, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेंगे, मेटल के इलेक्ट्रोड्स लिए, इनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करेंगे, इनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करेंगे, इनके बीच में जब इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करेंगे, और यहाँ पे लिया हुआ हमने, यहाँ पे क्या लिया हुआ, आइस कोल्ड वाटर, पढ़ा हुआ ना सबने ये, आइस कोल्ड वाटर, ये आइस कोल्ड वाटर है। दो मेटल के इलेक्ट्रोड दिए, ऐसे गोल्ड के ले लिए मैंने, गोल्ड के, प्लेटिनम के, नॉर्मल मेटल ज्यादातर होते हैं, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो कि नॉर्मल मेटल्स। गोल्ड के इलेक्ट्रोड्स लिए, इनके बीच में हमने करंट सेटअप की, आर्क सेटअप की, हीट की वजह से मेटल के इलेक्ट्रोड जो है इनका क्या होगा, वेपर्स बनेंगे। हीट की वजह से मेटल का जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनने के बाद जब तेजी से आइस कोल्ड वाटर में आएंगे तो कंडेंस होके क्या दे देंगे, पार्टिकल्स विच लाई इन द कोलाइडल। तेजी से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो क्या दे देंगे, ऐसे पार्टिकल दे देंगे विच लाई इन द कोलाइडल में। बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलना है, पहले तो पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के लिए क्या बोलेंगे, दिस इज फॉर नॉन मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम, इनके कोलाइडल पार्टिकल्स अगर तुम्हें चाहिए तो ये मेथड यूज करेंगे, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के। इलेक्ट्रिक आर्क इज सेटअप बिटवीन टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, द हीट ऑफ द आर्क विल कन्वर्ट द मेटल इनटू वेपर्स which are immediately condensed in ice cold water giving particles lying in the colloidal ring। समझ आया कि नहीं ये, यस सर। और इनको कोलाइड्स को स्टेबलाइज करने के लिए KOH भी यूज करते हैं, इन कोलाइड्स, इन कोलाइडल पार्टिकल्स को स्टेबलाइज करने के लिए KOH भी यूज करते हैं, डिटेल नहीं करनी है। नेक्स्ट है इसके अंदर पेप्टाइजेशन, थर्ड मेथड, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन, इसमें क्या होगा, बड़ा पार्टिकल टूट करके, बड़ा फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है जो टूट करके क्या देगा, फ्रेशली colloidal प्रिपेयर्ड particles after absorbing a certain ion। हाँ, इसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाला। जैसे ही मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे इसमें जो कॉमन आया ना वो ले लिया FeCl, जैसे ये डालूंगा इसके अंदर तो ये टूट करके क्या दे देगा, पार्टिकल्स लाइंग इन द कोलाइडल रेंज, पार्टिकल लाइंग इन द कोलाइडल रेंज, FeO3 के पार्टिकल मिल जाएंगे विच लाई इन द कोलाइडल रेंज। FeO रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स होंगे विच लाई इन द कोलाइडल रेंज। तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अगर आता व्हाट इज पेप्टाइजेशन, प्रॉपर डेफिनेशन आनी चाहिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्यों लेते हैं, कोई बता सकता है इसका आंसर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। एक तो रीजन ये है, क्वांटिटेटिवली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट स्टिक कर जाएंगे, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर स्टिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्वांटिटी में एरर आ जाएगा और पेप्टाइजेशन प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। क्वालिटी वाइज फ्रेशली प्रिपेयर्ड में कोई आयन अब्सॉर्ब कर नहीं रखा होता, तो इसलिए वो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी प्रेसिपिटेट की। हाँ, तो वो भी मैंने दोनों रीजन बोले ना, एक तो क्वांटिटेटिवली है, नहीं तो क्वांटिटी में एरर आ जाएगा। रीजन, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे बी स्टिकिंग टू द प्रेसिपिटेट अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है तो जिससे इसकी क्वांटिटी मेजर करने में एरर आ जाएगी। तो एक रीजन ये है इसका। अदरवाइज ये क्वेश्चन दे रखा है, व्हाई वी टेक
फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, सही ना, ताकि इसकी क्वांटिटी में कोई एरर ना आए. सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मे बी स्टिकिंग टू द प्रेसिपिटेट सो देयर विल बी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स क्वांटिटी. तो अभी ध्यान रखना है, जैसे ही मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, पहले तो मैंने क्या बोला, जैसे मैं इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को एक डिस्पर्जन मीडियम में डालूंगा अलोंग विद इलेक्ट्रोलाइट, ये डिस्पर्जन मीडियम है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है Fe का. जैसे ही इसको मैंने एक डिस्पर्जन मीडियम में डाला, यानी सॉल्वेंट में डाला कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, then this precipitate will disperse to give particles lying in the colloidal range. तो क्या है, process of conversion of freshly prepared precipitate into colloidal particles by dissolving it into dispersion medium in the presence of electrolyte. in the presence of electrolyte जरूर लिखना है, in the presence of electrolyte जरूर लिखना है. ये क्या है, colloidal particle. पेप्टाइजेशन में क्या किया मैंने, प्रेसिपिटेट लिया, इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक पर्टिकुलर आयन को ये एब्जॉर्ब करेगा. वो पर्टिकुलर आयन कौन सा होगा, जैसे ये ना फेरिक हाइड्रोक्साइड ना पॉजिटिवली चार्ज होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो ये कौन सा आयन को एब्जॉर्ब करेगा, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं पॉजिटिवली चार्ज, जितने भी सल्फाइड्स हैं सब नेगेटिवली चार्ज, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं सब पॉजिटिवली चार्ज, जैसे CrO थ्राइस, AlO थ्राइस सब पॉजिटिवली चार्ज है. याद रखना इंपॉर्टेंट चीजें ये, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं पॉजिटिवली चार्ज. और क्यों है, उसका एक रीजन दे रखा है, ये एजम्पशंस है, रीजन नहीं है, एजम्पशंस है. मतलब बोला कि FeO थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन. FeO थ्राइस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन. FeO थ्राइस सेल्फ डिसोसिएट कर जाएगा Fe3+ OH आयंस, और ये Fe3+ जाकर के अटैच हो जाएगा किसके ऊपर, FeO थ्राइस इसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज. समझ गए कि नहीं है, वाई फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू सेल्फ डिसोसिएशन. OH आयंस आर लॉस्ट, OH आयंस आर लॉस्ट, छोटे होते हैं, OH आयंस या H+ आयंस लॉस्ट हो जाते हैं हमेशा, OH आयंस छोटे होते हैं, लॉस्ट, दे आर लॉस्ट गिविंग पॉजिटिव चार्ज टू द सोल. समझ गए कि नहीं. FeO पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्लियर हो गया कि नहीं. CrO पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, ये याद होना चाहिए तुम्हें, आगे बहुत यूज करूंगा मैं इसे. फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज. क्यों है ये, बिकॉज ऑफ सेल्फ डिसोसिएशन. OH आयंस आर लॉस्ट, बचे हुए आयंस जाके चिपक जाते हैं किसके ऊपर, प्रेसिपिटेट के ऊपर, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इसलिए FeCl3 में जैसे ही डालूंगा तो FeCl3 के कौन से आयंस को ये एब्जॉर्ब करेगा, Fe3+ को, Fe3+ को ये एब्जॉर्ब करेगा सरफेस पे, जिसकी वजह से इसके सरफेस पे क्या हो जाएंगी, रिपल्शंस होंगी, और ये टूट करके क्या दे देगा, कोलाइडल पार्टिकल. ये वजह नहीं समझ आया अभी, व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन एज इलेक्ट्रॉन. हाँ, तो मैंने इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, डिफाइन पेप्टाइजेशन. एग्जांपल दे दी मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल की. फेरिक हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट था, जैसे ही इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला, एक पर्टिकुलर आयन को ये प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, जिसकी वजह से इसके सरफेस पे रिपल्शंस होंगी, और वो टूट करके कोलाइडल पार्टिकल दे देगा लाइंग इन द कोलाइडल रेंज. क्लियर हुआ कि नहीं है सर. हाँ बोल ऋषि. सर ये FeOH होल साइज का जो मॉलिक्यूल है उसे मैक्रोमॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स दे रहा है. हाँ कह सकता है, बड़ा प्रेसिपिटेट है ना, तो मैक्रोमॉलिक्यूल कह सकता है. अच्छा अभी समझ आ गया कि नहीं है. यस. तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पेप्टाइजेशन का. पेप्टाइजेशन में प्रेसिपिटेट लिया हमने, ध्यान देंगे दोबारा, प्रेसिपिटेट लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद ये टूट करके क्या दे देगा, कोलाइडल पार्टिकल्स, ये दे देगा कोलाइडल पार्टिकल्स. प्लस चार्ज दिखाना तो दिखा देना इसके ऊपर, मैंने FeO दिया इसीलिए, ये मिल गए कोलाइडल पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन. डेफिनेशन लिख लोगे ना, डेफिनेशन लिखना आना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ सर यहाँ पे, डेफिनेशन भी मैंने हालांकि बोल दी है. और उसके बाद ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ये पेप्टाइजेशन. अब उल्टा देखना प्रोसेस. अब ऐसे ही ना बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जैसे ही मैं इनको एक मीडियम में डिसॉल्व करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जिससे FeCl3 होता है या NaCl होता है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही डालूंगा तो ये एक पर्टिकुलर आयन को एब्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, कोलाइडल पार्टिकल्स, और बन जाएगा प्रेसिपिटेट. समझिए, और क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट. इसे बोलते हैं कोएगुलेशन.
या प्रेसिपिटेशन या फ्लोकुलेशन। समझ गए कि नहीं? कोगुलेशन और पेप्टाइजेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया? प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट Yes, sir. डाला तो पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाला तो पेप्टाइजेशन, कोलाइडल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कोगुलेशन। पी से पी आर लो और टी से सी। प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट तो क्या है? पेप्टाइजेशन। कोलाइडल पार्टिकल्स में इलेक्ट्रोलाइट तो सब इकट्ठे होकर बड़ा सा प्रेसिपिटेट दे देंगे, दिस इज कॉल्ड एज कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ये होता है इकट्ठा होना, एग्रीगेट, सही ना? कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन और फ्लोकुलेशन, दोनों टर्म्स क्लियर हो गए कि नहीं? है कोगुलेशन बहुत ज्यादा यूज करूंगा मैं आगे जाकर, अभी कोगुलेशन टर्म बहुत यूज होगी। किसी को डाउट कोई? नो सर। अब एक No, वर्ड में sir. बता रहा हूं मैं यहाँ पे, पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन के अंदर सेम चार्ज वाला पार्टिकल एडसॉर्ब होगा सरफेस पे। कोगुलेशन में डिफरेंट चार्ज वाला पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट का एडसॉर्ब होगा सरफेस पे कोलाइडल पार्टिकल्स के, जिसकी वजह से वो इकट्ठे हो जाएंगे। सेम चार्ज होगा तभी रिपल्शन से टूट करके छोटे पार्टिकल्स देगा, ऑपोजिट चार्ज आएगा तो इकट्ठे होकर के क्या दे देगा? प्रेसिपिटेट। ये समझ आ गया कि नहीं? यस सर। चलो ये क्लियर हो गया ना? तो ये यहाँ पे खत्म हो गया डिस्पर्जन मेथड। ये कौन से मेथड थे? डिस्पर्जन मेथड, सही ना? ये थे डिस्पर्जन मेथड। नेक्स्ट अब इसके अंदर है, नेक्स्ट अब इसके अंदर है इंटीग्रेशन मेथड, यानी कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन, कम्बिनेशन, इंटीग्रेशन मेथड्स कह लो। इंटीग्रेशन मतलब सम। तो एक पहला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर वो है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, इसमें 4 रिएक्शन पढ़ोगे, एक तो डबल डिकम्पोजिशन, एक रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन और एक हाइड्रोलिसिस। ये चारों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर के अंदर। तो डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन नाम से ही पता लग रहा है कि 2 कंपाउंड डिकम्पोज होंगे फिर कंबाइन करेंगे। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं आर्सेनस सल्फाइड, इसकी कोलाइडल सोल प्रिपेयर करनी है तो कैसे प्रिपेयर होगी? आर्सेनस सल्फाइड की कोलाइडल सोल कैसे प्रिपेयर होगी? तो उसके लिए हम लेंगे AS2O3 प्लस 3H2S, AS2O3 प्लस 3H2S, तो क्या बन जाएगा? AS2S3, AS2S3 प्लस 3H2, AS2S3 प्लस 3H2, ये बन गया आर्सेनस सल्फाइड। ये क्या बन गया? आर्सेनस सल्फाइड। कैसे बना? AS2O3 भी टूटा, H2S भी टूटा, AS2 और S कंबाइन करके AS2S3 बना रहे हैं। समझ आया कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड एज, ये कोलाइडल सोल बनी है इसकी, ये कोलाइडल सोल है किसकी? आर्सेनस सल्फाइड की। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ विल यू प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ आर्सेनस सल्फाइड? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दोनों डिकम्पोज करेंगे, कंबाइन करके आर्सेनस सल्फाइड बना देंगे। और मैंने अभी पीछे बताया था सल्फाइड्स कौन से चार्ज होते हैं? सल्फाइड्स कौन से नेगेटिव। चार्ज होते हैं? नेगेटिव। याद है ना? Negative. सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? सल्फाइड्स आर नेगेटिवली चार्ज। कैसे हैं तो पूछते हैं, तो ये एजम्पशन है। जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड्स का बोला कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो पॉजिटिवली चार्ज है। सल्फाइड्स नेगेटिवली चार्ज क्यों है? AS2S3 है, AS2S3 है, इसके सरफेस पे ये एक्चुअली H2S एक्सेस में होता है, तो H2S इसके सरफेस पे आएगा और वो टूट करके 2H प्लस और H2 नेगेटिव देगा। कौन से आयंस लॉस्ट हो जाएंगे? H+ ions. H प्लस आयंस लॉस्ट हो जाएंगे और H2 माइनस सरफेस पे रह जाएगा, गिविंग इट नेगेटिवली चार्ज, मेकिंग इट नेगेटिव चार्ज। समझ गए कि नहीं है? तो इसलिए सल्फाइड, ये तुम्हें कहानी नहीं लिखनी पूरी पेपर में, तुम्हें सिंपल लिख के आना है। क्या लिख के आओगे इसमें? आर्सेनस सल्फाइड के प्रिपरेशन के समय AS2S3 adsorbs, AS2S3 adsorbs H2S on its surface, H2S on its surface, H plus ions are lost, giving negative charge to the soul. समझ आया कि नहीं है? Giving negative charge to the soul. तो ये 2 बातें तो जरूर याद रखनी है कि हाइड्रोक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सल्फाइड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना? सल्फाइड्स नेगेटिवली चार्ज होता है। मेटल भी नेगेटिवली चार्ज माने जाते हैं, मेटल्स भी क्या माने जाते हैं? नेगेटिवली चार्ज। सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल की बात कर रहा हूं मैं। और ब्लड भी नेगेटिवली चार्ज है, ब्लड भी नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव कोलाइड, नेगेटिव कोलाइड वीडियोस में था कि नहीं? पॉजिटिव कोलाइड्स कौन से हैं, नेगेटिव कोलाइड्स कौन से हैं? यस सर था। Yes, sir. इसको रट देना बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो मैंने बता दिया है। पॉजिटिव कोलाइड्स कौन से हैं, नेगेटिव कोलाइड्स बिल्कुल रट देना, उससे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स पॉजिटिवली चार्ज है ना? मेटल के हाइड्रोक्साइड CrO चलता है, FeO चलता है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही मेटल्स या उनके सल्फाइड्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज। मेटल्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड,
या सल्फाइड्स इनके, जैसे AH2S3 सल्फाइड्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज। मेटल्स या उनके सल्फाइड क्या है, नेगेटिवली चार्ज। बेसिक डाइज पॉजिटिवली चार्ज है, एसिडिक डाइज नेगेटिवली चार्ज है। इओसिन वगैरह जो है ना, इओसिन, ये यूज भी होगा एग्जाम्पल में, इसका क्वेश्चन भी है। डाइज का काम क्या होता है, कलर देना। डाइज का काम क्या है, कलर देना। तो सर इओसिन है, वो कॉन्गो रेड है। स्टेनर। हाँ, बेसिक डाइज क्या है, बेसिक डाइज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और एसिडिक डाइज क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इओसिन को याद रखना, डाई है ये, कलर देना होता है इसका काम। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। और इसके अलावा तो, और इसके अलावा ऑक्साइड जो है, जैसे हाइड्रोक्साइड क्या था, हाइड्रोक्साइड पॉजिटिवली चार्ज है, ऑक्साइड भी पॉजिटिवली चार्ज है। हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड तो इंटरचेंजेबली यूज होता ही है। तो ऑक्साइड जैसे TiO2, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ब्लड याद रखना, ब्लड नेगेटिवली चार्ज है, मेटल जो है नेगेटिवली चार्ज है। मेटल नेगेटिवली चार्ज है, ब्लड भी नेगेटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज सोल है। इसलिए ब्लड को कभी भी, जैसे ब्लड वगैरह बाहर आ जाता है, ब्लीडिंग हो रही है अगर, तो हम बोलते हैं ना कि उसको रोकना है। रोकना तो किससे रोकोगे, एक होता है स्टिप्टिक, FeCl3 या NaCl, नमक लगा के कि FeCl3 लगाकर, किससे रोकेंगे? FeCl, कौन जल्दी रोकेगा ब्लड को, जल्दी कौन कोगुलेट कराएगा FeCl, ब्लड को, जल्दी कौन कोगुलेट FeCl3 कराएगा? NaCl। FeCl3 FeCl3 प्लस चार्ज ज्यादा ना, हमें प्लस चार्ज ज्यादा चाहिए है। FeCl3 में Fe3 प्लस है, तो जल्दी कोगुलेट करेगा ना। ब्लड नेगेटिवली चार्ज है तो हमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा चाहिए, तो उसको जल्दी कोगुलेट कौन करेगा, FeCl3। समझ आया कि नहीं है? यस सर। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो सर पता इससे घर पे। जलन नहीं होगी? नहीं, NaCl से नहीं, जलन तो होगी लेकिन कोगुलेट तो कर जाएगा। अच्छा ठीक है सर। ये सर नुकसान तो डेटॉल बंद हो में जाएगी। यही यूज होता है ना? हाँ, वही बोलते हैं ना, स्टिप्टिक जो है घर पे पड़ा होना चाहिए, किचन वगैरह में। यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट है बताया मैंने यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट जो अभी मैंने बताया तुम्हें, डबल डिकम्पोजिशन मेथड, सिर्फ एक ही बताया मैंने, AH2S3 जिसमें प्रिपेयर किया मैंने, AH2S3 प्रिपेयर किया और वो नेगेटिव चार्ज होता है। और AuCl3 में, AuCl3 रिडक्शन से बनता है। ये सेकंड मेथड है रिडक्शन, ये रिडक्शन से बनेगा। और ये कैसे बनेगा, ये AuCl3 का रिडक्शन होना है तो हम HCHO लेंगे, AU बन जाएगा गोल्ड सोल। गोल्ड सोल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इसकी। गोल्ड सोल मैंने पीछे किससे प्रिपेयर किया था, नहीं याद किसी को भी? गोल्ड सोल पीछे कैसे प्रिपेयर किया है, इलेक्ट्रो सर गोल्ड सिल्वर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन से। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन से प्रिपेयर किया था। एक ये तरीका। दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, SnCl2 ग्लासी मटेरियल होता है ये, SnCl2 विच इज ए ग्लासी मटेरियल, ये भी गोल्ड दे देगा। और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ग्लासी मटेरियल विच एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, गोल्ड दे देगा। साथ में SnCl4, आगे मैं बहुत बार बोलूंगा और तुम्हें कम याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। SnCl2 तीन ही कंपाउंड्स के लिए यूज होता है ज्यादातर। एक तो FeCl3 के लिए, FeCl3 में SnCl2 डाल दोगे तो Fe मिल जाएगा, साथ में SnCl4, FeCl2 सॉरी, ग्रीन कलर का FeCl2 मिल जाएगा, साथ में SnCl4। एक ये हो गया, एक मिनट, एक गोल्ड ऑरिक क्लोराइड था, एक गोल्ड फेरिक क्लोराइड था, तीसरा एक और था, एक मिनट को, सर HgCl2। कोरोसिव सब्लिमेशन। HgCl2 में डाल दोगे, हाँ, Hg2Cl2 मिलेगा, Hg2Cl2, Hg2Cl2 जिसको कैलोमेल कहते हैं, SHG की जगह यूज करते हैं इसको, साथ में SnCl4। और एक्सेस में डाल दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SnCl2 के साथ Hg में, पड़ा हुआ है क्या ये? तो Hg में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। ब्लैक यस कलर का, सर। मर्करी, मर्करी ब्लैक कलर का। तो ये जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे मैंने। तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तीन के लिए, ऑरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, मर्कुरी क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, मर्कुरी क्लोराइड। मर्करी वाले में तो दोबारा रिएक्शन करके ब्लैक कलर का मर्करी बना देता है, ब्लैक कलर का मर्करी बना देता है। और गोल्ड तो डायरेक्ट बन रहा है। ये रिडक्शन मेथड था, दिस वाज रिडक्शन मेथड टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड, टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल ऑफ गोल्ड। अच्छा, इसके अलावा तीसरा मेथड ऑक्सीडेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, H2S में Br2। तो कोलाइडल सोल मिल जाएगी सल्फर की, जिसको आप वर्ड यूज करेंगे हम, येलोइश वाइट टर्बिडिटी, येलोइश वाइट टर्बिडिटी। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ ना, इसलिए ऑक्सीडेशन मेथड है जिससे सल्फर सोल प्रिपेयर किए, इसलिए ये ऑक्सीडेशन मेथड है जिससे हमने सल्फर सोल प्रिपेयर किए। दूसरा तरीका भी है, H2S में अगर H2 डाल देंगे, H2S में H2 डाल देंगे तो मिलेगा सल्फर, H2S में H2 नहीं, SO2 सॉरी,
SO2 डाल देंगे तो सल्फर प्लस H2 मिल जाएगा, सल्फर प्लस H2। इसमें क्वेश्चन पता क्या आता है कि दो सल्फर की गैसेस मिक्स की तो कौन सी सोल बनेगी, सल्फर की सोल बनेगी। दो सल्फर की गैसेस कौन सी है, H2S और SO2, दोनों मिक्स करेंगे तो अगेन येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी सल्फर की। याद रखना ये सारी रिएक्शन में यूज करूंगा आगे, इसलिए ढंग से बोलना है। दो सल्फर की गैसेस यूज की, सल्फर की व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी, साथ में लिक्विड आ जाएगा। कौन सा लिक्विड है ये, न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, वाटर। बेसिक है। वाटर न्यूट्रल है, एम्फोटेरिक है, एसिडिक है, बेसिक है। सर एसिडिक। ये किसने बोला है, मुकुल? तो हाँ सर। मुकुल एसिडिक है वाटर? सर न्यूट्रल। 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 अगर चारों ऑप्शन आती हैं, चारों ऑप्शन आती हैं तो ज्यादा करेक्ट आंसर है एम्फोटेरिक। वाटर एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल बोलोगे तो गलत माना जाएगा अगर चारों ऑप्शन आती है। दैट न्यूट्रल जो है सिर्फ तीन ही स्पीसीज हैं, CO, N2O, NO, ये तीन ही न्यूट्रल है सिर्फ, याद रखना ये भी चीज। न्यूट्रल बोल देते हैं, बुक्स में भी लिखा हुआ है लेकिन गलत है, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा। हाइड्रोजन चैप्टर है ना, वाटर जो है उसके अंदर, उसमें भी नहीं लिखा वाटर न्यूट्रल है। एम्फोटेरिक वर्ड प्रॉपर है इसके लिए। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। एम्फोटेरिक का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि वो H+ और O एक साथ देगा, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। अब वाटर एम्फोटेरिक है, ये दे सकता है एसिड और H+ और O दोनों, लेकिन एक्चुअल में एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड दोनों से और बेस रिएक्ट कर दोनों पाएगा। से रिएक्ट करेगा। वाटर अकेला ऐसा है जो H+ O दे देता है, अदरवाइज तो कोई और एम्फोटेरिक जो होगा जैसे SnO2, PbO2, ये क्या एसिड और बेस H+ और O दोनों एक साथ दे देगा, नहीं देगा। ये समझिए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना इस चीज का, एम्फोटेरिक का मतलब है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। और वाटर को न्यूट्रल में काउंट नहीं करना अगर एम्फोटेरिक चॉइस है, वाटर न्यूट्रल होता नहीं है, एम्फोटेरिक है क्योंकि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है। न्यूट्रल तो वो होगा जो किसी से रिएक्ट ना करे। चलो अभी क्लियर हो गया तक, सल्फर की सोल प्रिपेयर हो गई। फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeCl3 में 3H2 डाला, बन गया फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलेडेड सोल। 4 कोलेडेड सोल प्रिपेयर किए हैं अभी हाइड्रोलिसिस से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, पढ़ा हुआ ना ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो 4 केमिकल रिएक्शंस वाला मेथड है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। AS2S3 डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन से गोल्ड की सोल, सल्फर की सोल ऑक्सीडेशन से, हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोलिसिस से फेरिक हाइड्रोक्साइड। ये 4 तरीके हैं जिससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। समझिए कि नहीं है? यस यस सर। तो अब ये है, ये क्लियर होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट अप जो है इसके अंदर ये सल्फर और फास्फोरस की सोल कैसे प्रिपेयर करते हैं, सल्फर और फास्फोरस की। सल्फर और फास्फोरस फेयरली सॉल्युबल है अल्कोहल के अंदर, ज्यादा सॉल्युबल किसमें है, अल्कोहल में। तो अगर इनकी अल्कोहलिक सॉल्यूशन को पानी में डाल देंगे, सर बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। हाँ बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। sulfur and phosphorus they are fairly soluble in alcohol, so if their alcoholic solutions are poured in water, then colloidal salt of sulfur and phosphorus can be prepared, then colloidal salt of sulfur and phosphorus can be prepared। हालांकि सल्फर की सोल हमने पीछे भी बनाई है अभी, किस मेथड से, ऑक्सीडेशन मेथड से, है ना, ऑक्सीडेशन मेथड से हमने पीछे बना ली है सल्फर की सोल। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। और एक्सेसिव कूलिंग से भी, एक्सेसिव कूलिंग से भी हम रोम्बिक सल्फर और प्लास्टिक सल्फर प्रिपेयर करते हैं। ये मैं पी ब्लॉक में बताऊंगा। हीट करके या मेल्ट करके फिर इसको आइस वाटर में डाल देंगे तो भी सल्फर की रोम्बिक सल्फर या प्लास्टिक सल्फर की कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सकती है। रोम्बिक सल्फर या प्लास्टिक सल्फर की कोलाइडल सोल प्रिपेयर हो सकती है। समझिए कि नहीं है मेथड्स टू प्रिपेयर कोलाइडल सोल? यस सर। अच्छा अब एक चीज ना ध्यान रखेंगे क्योंकि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो ढंग से। अब क्योंकि मेरे को ऑर्गेनिक का बैच मैंने तुम्हें बोला था वो डिले हो रहा थोड़ा सा बनाने में, क्योंकि नहीं तो तुम्हारी क्लासेस 7 दिन क्लासेस हो जाएंगी और ज्यादा हो जाएंगी क्लासेस। थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ क्योंकि अब 12 सितंबर को ना नीट का एग्जाम है, इस 12 सितंबर में नीट का एग्जाम है, तो तब तक थोड़ा सा बिजी वाला टाइम रहेगा। अभी इस समय विधि, यस सर। स्क्रीनशॉट लिया ना? यस सर भेज दिया। भेज दिया। अभी कौन लीव कौन कर गया क्लास पहले ही?
अच्छा, अब इस समय जो मैंने ग्रुप बनाने हैं, जल्दी से सुन लेंगे। सुनाने वाले ग्रुप जो बनाने हैं, अभी कौन कौन किससे सुन रहा है, बताएंगे जल्दी से एक बार। सर मैं तो प्रथम, सम्यक अच्छा मुकुल, मुकुल और एक भूल गया, सुधांशु। मुकुल तू एक बात बता पहले मेरे को। मुकुल, तू एक बार मेरे को, जैसे हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन का काम मैंने दिया हुआ लिखने को सब कुछ, तू मेरे को हाँ भेज सकता सर। है कि किसने नहीं भेजा ना, होमवर्क भेज बता रहा है तू, कौन भेज रहा है कौन नहीं भेज रहा, और ना सर ही होमवर्क तो कोई भेज ही क्या नहीं कहते हैं, रहा रितिका सर, बता ग्रुप रही है पे आजकल। भेज रहे हैं सारे बच्चे। सर ग्रुप पे नहीं, भेज रहे हैं ग्रुप पे जो तो भेज भेजना ही रहे हैं। है, ग्रुप पे भेजना, चेक करके तो तू बता दे मेरे को एक बार, तेरे पास नहीं भेज रहा कोई। अच्छा, ना मेरे पास तो कोई नहीं भेजा। जो बच्चे होमवर्क भेज रहे हैं वो जरूर हाँ भेजेंगे, स्पेशली 11th का जो होमवर्क है, स्पेशली जो 11th का होमवर्क है वो जरूर भेजना हर मंडे। मैंने बोला था ना 11th के फॉर्मूले याद नहीं होंगे नहीं तो। रितिका, यस सर। रितिका 11th वाला होमवर्क मंडे का कोई नहीं भेजता तुम्हारे पास गर्ल्स में, तो मेरे को जरूर मैसेज करना कि कौन नहीं भेज रहा है। यस सर, अब से ध्यान रखूंगी। हाँ, ये सब बच्चों को 11th वाला होमवर्क फॉर्मूले वाला जरूर भेजना है। अच्छा, अब रितिका तुम्हें कौन कौन सुना रहा है। सर विधि वर्मा, मलिका और वंशिका। हाँ, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म करो, और पांचों चैप्टर सुनाने का काम दोबारा करना है, और अब तुम्हें ये डेली काम करना है सुनाने का। सही ना, डेली काम करना है सुनाने का। रितिका तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी सुनाने में ऐसे, नहीं सर। कंफर्म। यस सर। तुम किसको सुना रहे हो। वंशिका। वंशिका को। सही है, तो अब तुम सुन रहे हो वंशिका से, मल्लिका से, और विधि वर्मा। विधि से, विधि वर्मा से, तीनों से सुन रहे हो। अच्छा, और अब कशिश किससे सुन रही है। सर निहारिका और मैं एक दूसरे को सुना। अच्छा, तुम निहारिका के साथ कर रहे हो, और तुम सुन किससे रहे हो। सर वैसे तो प्रियांशी थी बट अभी तो नहीं सुनाया। प्रियांशी, यस सर। प्रियांशी तुम सुनाने रहे हो अभी। सर अब से सुना दूंगी उसे। प्रियांशी, चैप्टर तुम्हें डेली तुम ट्राई करो, डेली तुम्हें सुनाना है कुछ ना कुछ पार्ट। मतलब तुम्हारे 5 चैप्टर जो हो गए ना सरफेस केमिस्ट्री तक, अब पहले सब बच्चे सरफेस केमिस्ट्री खत्म कर लेंगे जरूर, नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे सुनूंगा। मैं खुद कम पढ़ाऊंगा, सुनूंगा तुमसे ज्यादा, क्योंकि सुनाने का अभी क्लास में कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। सही ना। तो अब प्रियांशी तुम्हें कशिश को सुनाना है ना, यस सर। और निहारिका, तो निहारिका और कशिश आपस में सुन रहे हैं। कशिश, और कोई था जो तुम्हें सुना रहा था। नो सर। अच्छा, अब सही है। अब उसके बाद और तुम्हारे साथ प्रगति को किसका कराएं। प्रगति, यस सर। तुम ध्यान रखना, विधि विधि अग्रवाल, यस सर। विधि तुम प्रगति सुनोगे, और श्रुतिका यस सर। तुम विधि से डेली सुनना है कुछ ना कुछ, और तुम्हें भी सुनाना है। तुम आपस में मैसेज कर लेना कि क्या सुनाओगे क्या नहीं सुनाना है। सर मैं और हर अनन्या कर ऑल्टरनेट रहे डे हैं। एक चैप्टर लो। अच्छा, तुम और अनन्या कर रहे हो। अच्छा, तो श्रुतिका, विधि तुम सुन पाओगे कि नहीं वैसे। यस सर, सुन लूंगी। तो ये श्रुतिका से, और ये प्रगति गुप्ता से। ओके सर। प्रगति, यस सर। प्रगति, डेली याद करके तुम्हें चैप्टर सुनाना है, ध्यान रखना चीज का। ओके सर। हाँ, और बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है, ऑनेस्ट रहना बहुत ज्यादा। यस सर। और प्रगति, तुम हफ्ते में एक दिन तुम मेरे को भी सुनाओगे। ठीक है सर। देखो, ये काम अगर तुम ढंग से नहीं करोगे ना, तो फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल। ये काम सबको करना है, बहुत प्रॉपरली करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अच्छा, अब उसके बाद गुल, यस सर। गुल तुम तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो अभी। गुल, तुम्हें भी और प्रगति को भी हफ्ते में एक दिन मेरे को सुनाना है, तुम्हें भी और उसको। हफ्ते में एक दिन तुम मेरे को एक चैप्टर, अब जैसे पहले सरफेस केमिस्ट्री है ना, संडे तक सुनाना ही सुनाना तुम्हें। सही है गुल। ओके सर। बहुत ढंग से इसको लेना, फाइनल पेपर है तुम्हारा। और प्रगति, तुम भी ऐसी करना है। ओके सर। अच्छा, आपको मुकुल, हाँ सर। डेली का काम करना है सुनने का, ये डेली छोड़ना नहीं है एक भी दिन।
ठीक है सर। मेरे को तेरे को कौन कौन सुना रहा है? अखिलेश, सर अखिलेश, सुधांशु, प्रथम, समय। नहीं प्रथम, सम्यक ये सब रहने दे। प्रथम, सम्यक और सुधांशु, ये तीनों एक साथ करेंगे। सम्यक है इसमें कि नहीं अभी? सम्यक, सम्यक यस सर। तेरे को सुधांशु से और प्रथम से दोनों को एक जैसा होमवर्क देना है और सुनना है। सर वो सुना रहे हैं और मेरे तेरे को। को सुनाना है किसको? प्रथम को। हाँ मेरे को पता है। और तेरे को सुनाना है किसको? प्रथम को। ओके सर। सर आपने ऋषि का भी कहा तेरे को हुआ था प्रथम को। पहले तो। अच्छा ऋषि तो सुना नहीं रहा। ऋषि, यस सर। सम्यक को सुनाना है तूने। अब चैप्टर मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके दे, पांचों के पांचों। सर मेरा काइनेटिक्स तक आपको सुना दिया था, स्पेस केमिस्ट्री नोट्स हो चुके हैं, संडे कुछ तक नहीं होता तेरे को। सुना दूंगा। सरफेस केमिस्ट्री इसको जल्दी जितना होता है दोनों के तेरा, साथ। रोज रोज तेरे को दो या तीन क्वेश्चन सुनेगा, सुनाना है तेरे को। सही है? सही है एक बार ऋषि? फिर से बता दो सर, आपकी वॉइस ये सर, फिर से बता दो सर, मुकुल, तू वॉइस पूरा क्रैक हो रही है म्यूट सर कर आपकी। माइक। मुकुल कर लिया। देखो, ऋषि, हाँ ऋषि तेरे को डेली सम्यक को सुनाना है। संडे तक तेरा सरफेस केमिस्ट्री तैयार होना चाहिए। मतलब तेरी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए सम्यक से, नहीं तो मैं ठीक है एनसीईआरटी दे सर। दूंगा। जो 5वें चैप्टर है ना, 3 3 बार लिखने को दे दूंगा एनसीईआरटी। सम्यक मतलब मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे तेरा। और आदित्य से कौन सुनेगा? ठीक आदित्य है। से, आदित्य, आदित्य रिस्पॉन्डिंग। आदित्य तेरे को मेरे को सुनाना है। और बाकी कौन? आदित्य तेरे, मुकुल तो सुन लेगा इससे, आदित्य से भी। हाँ सर, सुन लूंगा। हाँ डेली तेरे को इसको, इससे भी सुनना है आदित्य से। मैं इसको बोल दूंगा एक बार, डेली इसका होमवर्क जरूर चेक करना ढंग से। ये काम बोलेगा करेगा नहीं ये। अखिलेश, यस सर। तू भी मुकुल को सुना रहा है ना डेली? अब यस सर, कंटिन्यू कर दूंगा। अब एक भी दिन मिस नहीं करना। जो भी याद करेगा, मुकुल जो बोलेगा वो करना है काम तेरे को। मुकुल उतना काम दियो जितना ये कर ले। और ट्राई करके 8 10 ठीक है। दिन के अंदर चैप्टर खत्म हो पांचों। पहले सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है पहले सर। सरफेस केमिस्ट्री खत्म करना है। ये अब काम मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं मंडे किसे का सुनाऊं? होमवर्क 11th वाला काम 11th के फॉर्मूले और 12th के फॉर्मूले तू सुना दे। तू सुना दे सुधांशु को। ठीक है सर। सही है? सिद्धांत, हाँ यस सर। सिद्धांत तेरे को भी सुधांशु का नंबर है तेरे पास? हाँ सर। सुधांशु को सुनाना है तेरे को। पहले सरफेस केमिस्ट्री संडे तक खत्म करना है। ठीक है सर। बिल्कुल मिस मत करियो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये। सर सरफेस बिल्कुल मिस नहीं केमिस्ट्री करना है। आपको और सुनाऊंगा। कौन रह गया? हाँ मेरे को भी तेरे को सुनाना है एक दिन, हफ्ते में एक दिन मेरे को भी सुनाना है जरूर। ओके और सर। कौन रह गया? और कोई रह गया क्या? चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये काम जरूर करना। मंडे को होमवर्क भेजना 11th का, और सारा काम करके रखना। मंडे को होमवर्क जरूर बनना है 11th वाला भी, और 12th वाले 4 चैप्टर के